फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भविष्य काल। इस टेंस की पहचान ये है कि भविष्य काल में क्रिया बीत चुके होने की संभावना व्यक्त की जाती है किसी निश्चित समय तक, या उस निश्चित समय से पहले, या उस निश्चित समय के बाद। जैसे 2 बजे के पहले ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी होगी, या 2 बजे के बाद रेलगाड़ी दिल्ली पहुंच चुकी होगी, या 2 बजे तक रेलगाड़ी दिल्ली पहुंच चुकी होगी। 2 बजे तक, तो 2 बजे से पहले, 2 बजे के बाद, या 2 बजे तक, ऐसे बोलते हैं। पहले या बाद या तक लगा के बोलते हैं। पहले के लिए आप जानते बिफोर लगाएंगे, बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे, और तक के लिए बाई लगाएंगे, बी वाई। हिंदी के वाक्य की पहचान देखें तो क्रिया में हमेशा चूका चूकी चुके ही नहीं आता है। या ई ए आई ए की मात्रा के साथ भी क्रिया समाप्त होती है, लेकिन अंत में होगा, होगी, होगे, जरूर होगा, ऐसा आता है। जैसे वह खाना खा चुका होगा, या उसने खाना खा लिया होगा, तो लिया होगा, आ क्रिया में आ आया और होगा शब्द आया। इस तरह से ये पहचान होगी। रचना इसकी क्या होगी? सब्जेक्ट और विल है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है भाई। पुरानी परंपरा के अनुसार शैल भी लगाते, विल या शैल के साथ हैव लगाते, लेकिन शैल का प्रयोग जो आई और वी के साथ किया जाता है, अब वो परंपरा नहीं है। विल का ही प्रयोग सभी के साथ करते हैं, क्योंकि शैल का अर्थ ये होता है कि वो क्रिया में दृढ़ता नहीं है, जबकि हम कोई वाक्य बोलते हैं तो अपने द्वारा कही गई बात को दृढ़ता पूर्वक ही कहते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट विल है और क्रिया का तीसरा रूप आप लगाएं, आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। विल है सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जो सहायक क्रिया है विल है, तो यहाँ आपको विल को ही रिप्लेस करना है। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं या निगेटिव बनाते हैं तो विल को सब्जेक्ट के पहले लाते हैं प्रश्नवाचक में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टेंस का प्रश्नवाचक जब बनाते हैं तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आती है। तो सहायक क्रिया चूंकि 2 पार्ट में दिख रही है आपको, तो केवल विल ही इधर आएगी। आपको हैव वहीं रहने देना है, क्रिया के साथ ही हमेशा रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। नॉट भी लगाना है निगेटिव में, तो यही नॉट लगेगा हैव के पहले। हैव और क्रिया का साथ हमेशा बना रहेगा। विल नॉट हैव ऐसे निगेटिव में होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ आ चुके होंगे, सब्जेक्ट मेहमान होंगे, द गेस्ट, द गेस्ट विल हैव। अब सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाएंगे, आप विल हैव सहायक क्रिया लगा दिया। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आ चुके होंगे, आना, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम हुई तो कम कर देंगे। द गेस्ट विल हैव कम, यहां हियर, ये वाक्य आपका बना परफेक्ट में। अब कल तक, तक के लिए मैंने बताया बाई लगाएंगे, बाई, और कल की अंग्रेजी टुमारो। इस तरह से आपका वाक्य बनता है, द गेस्ट विल हैव कम हियर बाय टुमारो। अब इसी वाक्य को यदि निगेटिव में करना हो, मेहमान कल तक यहां नहीं आ चुके होंगे, तो बिल्कुल नॉट लगाना है विल और हैव के बीच में आपको, और कुछ नहीं करना है, तो हो जाएगा द गेस्ट्स The guests will not have come here by tomorrow.
बिल्कुल यही निगेटिव में विल और हैव के बीच में नॉट, यानी विल हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा, जैसा कि सभी टेंस में आपने पढ़ा है सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है निगेटिव में। इसको अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अब इंट्रोगेटिव में देखेंगे, इंट्रोगेटिव के रूल भी वही हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, विल पहले हो जाएगी। यहाँ अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, क्या मेहमान कल तक यहाँ आ चुके होंगे? क्या क्या का अर्थ है कि यस नो टाइप क्वेश्चन, हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये सहायक क्रिया को ही उठा के सब्जेक्ट से पहले करना है, जैसा कि सभी टेंस में होता है। तो क्या हो जाएगा? विल द गेस्ट हैव कम हियर। विल को इस तरफ कर दिया, विल द गेस्ट हैव कम हियर बाय टुमारो। आगे के शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं। और चूंकि क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। इस प्रकार से आपका बन गया विल द गेस्ट हैव कम हियर बाय टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने देखा कि विल सहायक क्रिया होती है, हैव सहायक क्रिया, लेकिन हैव हमेशा वर्ब के साथ रहती है। विल को आप इंट्रोगेटिव में पहले कर देते हैं। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है, यस नो टाइप नहीं है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को एकदम प्रारंभ में लिखते हैं, जैसा कि सभी टेंस में होता है। प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। ये सभी टेंस में होता है, इसके बाद तब सब्जेक्ट होता है। बाकी आगे के क्रम जैसे हैं, जैसे थे साधारण वाक्य में, वैसे ही रहते हैं। सब्जेक्ट जो प्रारंभ में रहता था वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाता है, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। ये कॉमन रूल है जो सभी टेंस में आप देख रहे हैं, इसलिए किसी एक टेंस में अलग से इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंग्लिश इस प्रकार से आपको काफ़ी इजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोहरे वाक्यों को थोड़ा, अर्थात दो क्लॉज होंगे तब कैसे वाक्य बनेगा, इसको थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के समय बताया जा चुका है कि जब दो क्लॉज हो वाक्य में परफेक्ट टेंस में, तो उसमें जो क्रिया पहले होती है उसी को परफेक्ट टेंस के नियमानुसार बनाते हैं। यह रूल आपको इस टेंस में भी लागू होगा। फ्यूचर परफेक्ट में भी बिल्कुल पास्ट परफेक्ट की तरह ही होगा कि जो क्रिया पहले होगी उसे आप फ्यूचर परफेक्ट के रूल से बनाएंगे, और जो क्रिया बाद में होगी उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के नियम के अनुसार, अर्थात क्रिया में यस या ईएस लगा के बनाएंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्लूरल है तो यस ईएस नहीं लगाएंगे। ऐसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है, पीछे का रिवाइज रखेंगे तभी आगे के टेंस आपको समझ में आएंगे। तो रिवीजन करते रहें। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाक्य है, तुम्हारे सोने से पहले वह घर जा चुका होगा। सोने से पहले यानी सोने की क्रिया बाद में होगी, स्लीपिंग बाद में होगी, बेड पर बाद में जाएंगे, गो टू बेड, सोना मीन्स गो टू बेड। वह घर जा चुका होगा, ये पहले क्रिया हो रही है, इसलिए इसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात ही, और फिर विल हैव, ही विल हैव, और जा चुका होगा, गॉन,
टू होम, घर। ही विल हैव गॉन टू होम, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बना। तुम्हारे सोने से पहले, अर्थात तुम सोए थे, सोते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से दूसरा क्लॉज बनेगा, तो हो जाएगा यू गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्रिया की पहली अवस्था आती है, यू गो टू बेड। यहां ध्यान देने की बात है, यह एक परिपाटी है, परंपरा है, गो टू बेड सोने के लिए बोलने का जब आप रात सोते हैं। वैसे आप स्लीप शब्द लगाते हैं तो भी गलत नहीं होगा, तब कहेंगे यू स्लीप। तो इस तरह से दो क्लॉज आपने जब बना लिया तो अब कंजंक्शन देखेंगे। पहले शब्द यदि आया है तो परफेक्ट टेंस वाला हिस्सा पहले लिखेंगे, आफ्टर कंजंक्शन आया है अर्थात बाद, तो परफेक्ट वाला हिस्सा बाद में लिखेंगे। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताया गया था वैसे ही आप इसमें भी फॉलो करेंगे रूल को। तो बिफोर शब्द आया है पहले, अर्थात ये परफेक्ट वाला हिस्सा हम पहले शुरू करेंगे। बना रहे हैं ट्रांसलेशन, इसको हमने रफली समझ लिया, अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो हो जाता है ही विल हैव गॉन होम। घर जाने के लिए टू अनिवार्य नहीं है, आप लगाते हैं तो भी ठीक, नहीं लगाते हैं तो भी। ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू गो टू बेड। इस प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट होता है। परफेक्ट टेंस पहले लगाया क्योंकि बिफोर शब्द है। अब इसी उदाहरण को समझें कि तुम्हारे सोने के बाद वह घर गया होगा। गया होगा, दिया होगा, लिया होगा, चुका होगा, ऐसे बोलते हैं। तुम्हारे सोने के बाद, तब कैसे ट्रांसलेशन करते हैं देखेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल बन जाता है, तुम्हारे सोने के बाद वह घर जा चुका होगा। जहां सोने से पहले था सोने के बाद हो गया। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से पहले हम ये देखेंगे कौन सी क्रिया पहले हुई है, उसी को हम परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर सोने के बाद वह घर गया, सोने के बाद यानी सोना पहले हो गया। तुम्हारे सोने के बाद यानी तुम पहले सो गए तब वह घर गया। तो पहले तुम सो गए, इसको परफेक्ट में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू विल हैव। जैसा कि आपने रूल में देखा, विल है फ्यूचर परफेक्ट में लगता है, तो विल है सहायक क्रिया लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू बेड। गो टू बेड का गॉन टू बेड। यू विल हैव गॉन टू बेड, यह परफेक्ट टेंस के रूल से बना। दूसरा हिस्सा जो है वह घर जा चुका होगा, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे, अर्थात वह घर जाता है। ऐसे ताते ती जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। फ्यूचर परफेक्ट का दूसरा क्लॉज जो बाद में होता है क्रिया, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। तो हो जाएगा ही गोज। क्रिया में यस ही यस लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो ही गोज होम, इस तरह से बना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि बाद अर्थात आफ्टर कंजंक्शन है तो परफेक्ट वाला हिस्सा बाद में रहेगा। ये कंजंक्शन ही आपको इंडिकेट करता है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। तो ये बाद में रहेगा, ये पहले रहेगा। तो आपका बन जाएगा ही गोज होम आफ्टर you will have gone to bed. You will have
गॉन टू बेड। इस प्रकार से आपका दूसरा वाक्य बाद का एग्जाम्पल लेकर के बना। अब तक शब्द आता है तो उसका एग्जाम्पल, मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुका हूँगा। संभावना व्यक्त कर रहे हैं 8 बजे तक मैं अपने स्कूल पहुंच चुका हूँगा। तो बिल्कुल रूल को फॉलो करें। सब्जेक्ट सबसे पहले आई और विल हैव सहायक क्रिया। आप पुरानी परंपरा से आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, गलत नहीं होगा। आप आई के साथ शैल भी लगाएं तो आई शैल हैव ऐसे लिखेंगे, और यदि विल हैव लगाते हैं तो गलत नहीं है। दोनों में अंतर यह है कि आई शैल हैव कहते हैं तो ये केवल संभावना रहती है, और विल हैव कहते हैं तो आप जो क्रिया करने की बात कर रहे हैं उसमें आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि निश्चय ही ऐसा होगा जो क्रिया आप कह रहे हैं। तो विल इसलिए प्रायः विल ही लगाया जाता है ट्रांसलेशन करते समय। तो हो जाएगा आई विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद होती है रीच, माने पहुंचना, रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच्ड हो गई। आई विल हैव रीच्ड अपने स्कूल, अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार आई का अपना माई और यू का अपना योर, तो यहां पर माई लगेगा, माई स्कूल। आई विल हैव रीच्ड माई स्कूल। तक शब्द आया है, तक के लिए बाई लगाएंगे, बाई 8 बजे तक। बाई के बाद टाइम दें 8 बजे अर्थात 8 o'clock, 8 o'clock, 8 बजे तक। इस तरह से आई विल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 8 o'clock, इस प्रकार बनेगा। निगेटिव है आई विल नॉट हैव, आपको बताया गया निगेटिव में विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, हैव के पहले यहाँ नॉट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो ये विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जैसा कि आपको बताया जा चुका। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभ्यास करेंगे दोस्तों, शुभकामनाएं।